us is to repent. सबसे पहली चीज जो प्रभु हमें कहता है वो है पश्चाताप कर। And repentance is a change of lifestyle. और पश्चाताप का मतलब हमारा जीवन जीने के तरीके को बदलना। So Jesus not only came to die to forgive our sins, but also to change our lifestyle. तो प्रभु यीशु सिर्फ इसलिए नहीं आए कि हमारे पापों के लिए वो मरे, लेकिन हमारे जीवन जीने के तरीके को भी बदलने के लिए वो आया। When we read about the greatest repentance that ever occurred was in the city of Nineveh by when Jonah preached. तो सबसे महान घटना पश्चाताप का हम लोग जिसके बारे में जानते हैं वो है निनवे के शहर में जब योना ने जाके वहाँ पे प्रचार किया। It is the greatest revival in the history of the whole world. पूरे दुनिया के सबसे बड़ा रिवाइवल प्रभु का काम वही शहर में हुआ था। Nineveh was such a wicked city. People were doing all sorts of evil, murder, adultery, all sorts of evil, just so bad that God wanted to destroy that city. निनवे एकदम ही खराब शहर हो गया था। वहाँ के लोग खून खराबा, व्यभिचार, हर तरीके के गलत काम कर रहे थे और परमेश्वर उस शहर का नाश करने वाला था। Just like the city of Sodom and Gomorrah. जैसे सोडोम और गोमोरा का शहर था वैसे निनवे भी हो गया। People did what they wanted. वहाँ के जो लोग थे वो वही करते थे जो उनको पसंद था। And then when the preached by Jonah also hated them like anything. और योना भी जो था वो भी उनसे नफरत करता था। And he also wanted them to be destroyed because they used to ill-treat the children of Israel. और वो भी चाहता था कि ये लोगों का नाश हो क्योंकि वो लोग यहूदियों के साथ भी बदसलूकी करते थे। So he went and preached the gospel, preached about repentance. He didn't preach, he only told them that they're all going to die. और वहाँ पे जाके फिर उसने प्रचार किया। प्रचार में भी उसने पश्चाताप के बारे में कुछ नहीं बोला, उसने बस बोला कि तुम सब मरने वाले हो। He never told them to repent. उसने ये भी नहीं बोला कि तुम पश्चाताप करो। But when they heard that they were going to get destroyed, they automatically repented. लेकिन जब वो शहर के लोगों ने सुना कि उनका नाश होने वाला है, वो उन्होंने खुद से ही पश्चाताप कर दिया। All the wrong things that they did, they set right. जो कुछ भी लोग गलत कर रहे थे सभी को सही कर दिया। That is true repentance. Whatever wrong things we are doing, we have to set right. इसी को सच्चा पश्चाताप कहते हैं कि जो कुछ भी हम लोग गलत कर रहे हैं उसको सही करो। When we first come to the Lord shows us so many wrong things in our life. जब हम लोग शुरुआत में परमेश्वर में आते हैं तो परमेश्वर हमें कई सारे गलत चीजें हमारे जीवन में दिखाता है। Maybe one or two wrong things. लेकिन ज्यादा नहीं दिखाता, हो सकता है एक या दो चीज। But there are so many other wrong things in our own life. लेकिन हमारे जीवन में इससे भी ज्यादा अधिक गंदे चीजें हैं। God doesn't show all our sins. तो परमेश्वर शुरुआत में सारे पापों को हमें नहीं दिखाता। There was one brother I heard. He came to the Lord. He didn't know anything about God. He just had read the Bible and he turned his heart and asked God to forgive him of his sin. Some sin it was there, maybe I think very hatred or something like that. And then God forgave him and he had peace in his heart and he became a child of God. तो एक भाई के बारे में सुना मैंने था जो एक बहुत ही संसारी व्यक्ति था और पाप में था, हो सकता है नफरत या कोई दूसरे पाप में, और वहाँ पे वो जूझ रहा था और उसके जीवन में शांति नहीं थी। एक दिन वो परमेश्वर में आया, परमेश्वर से उसने शांति मांगी, क्षमा मांगी और वो नया जन्मी विश्वासी हो गया। So he began to tell all his friends about the Lord Jesus. तो क्योंकि उसके जीवन में शांति आई, वो अपने दोस्तों को भी प्रभु यीशु के बारे में बोलने लगा। And he used to drink a lot also. और वो साथ में शराब भी पीता था। He used to go to the pubs and then he used to drink. वो डिस्को वगैरह में जाता था और वहाँ पे शराब पीता And he था। used to witness to all the people there to come to Jesus and drinking and telling them about the Lord. तो वहाँ पे जो दूसरे शराबी थे उनमें सुसमाचार बांटता था, उनके साथ बैठ के पीता भी था। Then the Lord after some time convicted him that this drinking is wrong. फिर थोड़े समय के बाद परमेश्वर ने उसको एहसास दिलाया कि ये शराब पीना एक पाप है। Then he left his drinking. फिर उसने वो शराब पीना छोड़ दिया। Same thing like when God tells us one thing at a time, one thing, so we have to repent and change it. उसी तरीके से परमेश्वर हमें भी अपने जीवन में एक एक करके हमारी गलतियों को दिखाता है जिसको हमको फिर सुधारना है। We see in 1 Peter chapter 1. पहला पत्रस चैप्टर 1 में जाएंगे। पहला पत्रस चैप्टर 1, पहला पत्रस चैप्टर 1, पहला पत्रस चैप्टर 1। It says verse 14 and 15. वाक्य 14 और 15। As obedient children, do not be conformed to the former lusts which are all yours in your ignorance, but like the Holy One who has called you, be holy also in all your behavior. और आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सुदर्श ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। And verse 18 says, knowing that you are not redeemed with perishable things like silver or gold from your futile ways of life inherited from your forefathers. वाक्य 18 में, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, But with the precious blood of a lamb, unblemished and spotless, the blood of Christ. पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। So the Lord wants us to be holy and set apart in all our behavior. तो परमेश्वर चाहता है कि हम लोग अपने बर्ताव में अलग रहें, पवित्र बने। Now the apostle Peter is speaking to believers. तो पतरस जो है प्रेरित वो अपने विश्वासियों की ओर बोल रहा है। My behavior should be holy like Jesus. मेरा जो बर्ताव है वो प्रभु यीशु के समान पवित्र होना चाहिए। And I should be obedient to the Holy Spirit whenever he tells me. और पवित्र आत्मा की ओर मुझे आज्ञाकारी बनना है जब भी वो मुझे कुछ बोलता है। Whenever God tells me please forgive somebody, you have to forgive. परमेश्वर कहता है कि वो व्यक्ति को माफ करो तो तुम्हें माफ करना है। Sometimes we watch all bad programs on the TV and on this YouTube. God, Holy Spirit tells us now you stop doing these things. कई बार टीवी पे YouTube पे हम लोग खराब प्रोग्राम देखते हैं तो उस समय परमेश्वर कहता है कि ये भी तुम बंद करो। When we do these things, the Holy Spirit always is speaking to us. तो जब कभी हम लोग कोई भी गलत काम करते हैं तो पवित्र आत्मा उस समय हमसे बातें करता है। The Bible says verse 15 that the Holy One who has called you be holy in all your behavior. वाक्य 15 में लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने चाल चलन में पवित्र बनो। My behavior should be holy.
तो मेरा जो बर्ताव है उसको पवित्र रहना है, not according to the spirit of this world, but according to the ways of Jesus इस Christ. दुनिया के आत्मा के अनुसार नहीं, लेकिन प्रभु यीशु के आत्मा के अनुसार। That is why when we break bread, we say, Lord, I'm not going to live for myself, but to live for you. इसलिए जब कभी भी हम लोग प्रभु भोज में भाग लेते हैं तो हम कहते हैं कि प्रभु मैं खुद के लिए नहीं जीने वाला हूं, मुझे तेरे लिए जीना है। 2 Corinthians chapter 5, we know that verse. दूसरा कोरिन्थियों चैप्टर 5 में जाएंगे। दूसरा कोरिन्थियों चैप्टर 5, दूसरा कोरिन्थियों चैप्टर 5 verse 14 and 15. वाक्य 14 और 15। It says, for the love of Christ controls us, having concluded this, that one died for all, therefore all died. And he died for all, that they who live should no longer live for themselves, but for him who died and rose again on their behalf. क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। Jesus Christ has saved me that I may get eternal life, freed from the power of the devil, and he has put such a tremendous love on my life. तो प्रभु यीशु मेरे लिए मरे ताकि मेरे पापों से मुझे क्षमा मिले और मुझे अनंत काल का जीवन मिले और शैतान की शक्ति से मैं छूटूं, और उसने मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा प्रेम उंडेला है। Now after becoming a Christian, I should no longer live for myself, it says. और एक बार मैं ईसाई बन जाता हूं उसके बाद मुझे खुद के लिए नहीं जीना है, But I must live for Jesus. लेकिन मुझे प्रभु यीशु के लिए जीना है। I must be Christ as first priority in my life. प्रभु यीशु जो है मेरे जीवन में मुझे पहला स्थान उनको देना है। I can live for myself. मैं खुद के लिए भी लेकिन जी सकता हूँ। As a believer, I can live for myself, I can live for God. विश्वासी होने के बावजूद भी मैं या तो खुद के लिए जी सकता हूँ या परमेश्वर के लिए जी सकता The हूँ। option is there for me. तो ये चुनाव मेरे पास है। After 10 years, I can stop living for God, I can live for myself. 10 साल परमेश्वर के लिए जीने के बाद मैं उसके बाद से खुद के लिए जी सकता हूँ। The option is always there. तो हमेशा चुनाव मेरे सामने होता When है। I live for myself, I'll go back to my old ways of living. जब मैं खुद के लिए जीने लगता हूँ तो मैं अपने बीते दिनों के तौर तरीके के अनुसार जीने लगता हूँ। That is, my behavior goes back to the old ways of doing things. मेरा जो बर्ताव है वो पुराने दिनों के अनुसार होने लगता है। If I live for Jesus, then my life gets changed. लेकिन यदि मैं प्रभु यीशु के लिए जीऊँ तो मेरा जीवन बदलने लगता है। My personal life, my home life, my church life, my office life, all gets changed. मेरा आपसी जीवन, घरेलू जीवन, दफ्तर का जीवन, सब जगह का मेरा जीवन बदलते जाता है। See, the Lord has changed us from living a futile life. तो परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है एक व्यर्थ का जीवन जीने से। We said that here in 1 Peter chapter 1, it says about that we should live a futile life. Verse 18, inherited from our forefathers. तो पहला पत्रस चैप्टर 1 वाक्य 18 में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है परमेश्वर ने तुम्हें उनसे छुड़ाया है। How were we living before we came to the Lord? तो परमेश्वर में आने से पहले हम लोग किस तरीके से जी रहे How थे? do people in this world live? इस दुनिया के लोग कैसे जीते हैं? They live in this world, they grow up, then they go for studies, and then they get a good job, and then they want to get married, then they want to have children. वो लोग जन्म लेते हैं, फिर बड़े होते हैं, स्कूल में जाते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं, नौकरी करते हैं, शादी होते हैं, उनके खुद के बच्चे होते हैं। And the children, they want to bring up their children, फिर उनको अपने बच्चों को बड़ा करना है, and then so they want to get their children married, और फिर उनके बच्चों की शादी करनी है, and then they want to enjoy their grandchildren, और फिर अपने पोतों के साथ, पोतियों के साथ उनको खुश रहना है, and they retire and they die. और फिर वो लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं और अंत में फिर मर जाते हैं। Oh, they may not do the obvious sin, but they are not living for God. They are living only for themselves. तो हो सकता है वो लोग बाहरी रूप से कोई बड़े पाप में ना जी रहे हो, लेकिन उनका जो जीवन है वो खुद के लिए वो जी रहे हैं। It's a futile life. तो एक व्यर्थ का जीवन In है। the days of Noah, people were only eating and drinking. तो नूह के दिनों में भी जो लोग थे वो लोग खा रहे थे और पी रहे थे, They were buying and selling. खरीद रहे थे, बेच रहे थे, They were marrying and giving in marriage. शादी कर रहे थे, शादी करवा रहे थे। All the time, their mind was occupied with about themselves. तो उनका जो दिमाग था पूरे समय ये संसारी चीजों के ऊपर ही था। And at the end of the life, they said, "What have we got from the life? God, we have not got God at all in our own life." और अंत में फिर वो लोग सोचने लगे कि हमने ये सब चीज में क्या पाया, अंत में परमेश्वर तो है ही नहीं जीवन में। So Jesus Christ has come to save us not only from our sins, the past sins, but also to save us from this type of life to live तो that we live. प्रभु यीशु आए हैं ना कि सिर्फ हमें अपने पापों से छुड़ाने के लिए, लेकिन ये जो व्यर्थ का जीवन है उससे भी छुड़ाने के लिए। People in this world, what they are main is to gather and to collect. इस दुनिया के जो लोग हैं उनका लक्ष्य क्या है? बटोरना बस। Their mind is not set on the things of this world. उनका जो दिमाग है संसार की चीजों के ऊपर ही लगा है। But one day they don't know that then when after they die, they have to face the Lord. लेकिन ये बात को ना एहसास नहीं है कि जब वो लोग एक दिन मर जाएंगे तो उनको परमेश्वर का सामना करना है। You and I have to face the Lord, and we'll say, "Lord, what have we lived for?" तुम्हें और मुझे भी परमेश्वर का सामना करना है और जवाब देना है कि हमने कौन से चीज के लिए जिया है। We may accumulate a lot of money. हम हो सकता है कि बहुत सारा पैसा बटोर ले, We may have a lot of degrees and a lot of education and a lot of children. हो सकता है कि हम पढ़ाई लिखाई में बहुत सारे डिग्रियां हमने बटोर लिया हो, या हमारे बच्चे हैं बहुत सारे, But that is of no use after we die. लेकिन एक बार हम मर जाएंगे उसके बाद ये कोई भी चीजों का कोई मूल्य नहीं। Jesus said the people who are wisest are those who keep eternity in view. प्रभु यीशु ने कहा कि वो लोग सबसे बुद्धिमान हैं जो अनंत काल के जीवन को ध्यान में रखते हैं। How long do we all have to live in this world? हम सभी के पास यहाँ पे जीने के लिए और कितना समय बाकी है? Maybe 70 or 80. हो सकता है और 70-80 साल। After that, everybody has to die. उसके बाद तो सभी को मरना है। And this 70 or 80 years, we have to live for the Lord. और ये जो 70-80 साल है हमें परमेश्वर के लिए जीना है। If we live for ourselves, then our life just gets wasted. यदि हम लोग सिर्फ खुद के लिए जिएंगे तो हमारे जीवन को हम व्यर्थ कर देंगे। Jesus told about the story of a rich man who had such a lot of did very good business, and he had such a lot of money that he didn't have to work anymore. प्रभु यीशु ने एक कहानी बताई एक व्यक्ति का जो बहुत ही व्यापार में बहुत ही पैसा उसने कमाया और इतना पैसा कमाया कि उसको आगे फिर काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। Then he said, "Oh, now you can just eat, drink, and be happy and merry, and I've got lot of money with me." फिर उसने खुद से सोचने लगा कि हाँ मैंने तो बहुत पैसे कमा लिया है, अभी
मैं पैसे को जमा रखूंगा और ऐश का जीवन जीऊंगा। We also wish we had such a lot of money, we don't have to work so hard. और कई बार हमें भी मन करता है कि यदि मेरे पास बहुत पैसा होता तो मुझे भी फिर काम करने की जरूरत नहीं If we पड़ती। had 10 crore rupees over there, we don't have to stop working only completely. यदि मेरे पास 10 करोड़ रुपए होते तो मुझे तो फिर काम करने की जरूरत ही नहीं। We can do what we like. हम लोग फिर जो चाहे वो कर सकते थे। No, but the God gives us all this hard work and toil is back, because if we just become so, just do what we like, we will fall into sin. लेकिन परमेश्वर हमें ऐसे मेहनत करने का अवसर देता है, क्योंकि यदि हमको अवसर ना मिले तो हम लोग अनेक पापों में गिर सकते हैं। You know what was the sin of Sodom and Gomorrah? क्या तुम जानते हो सोडम और गोमोरा जो शहर थे उनका पाप क्या था? They had plenty of good food and lot of good food and plenty of free time. उनके पास उनके शहर में बहुत ही ज्यादा अच्छा खाना था और खाली समय था। And because of that, they went to all sorts of evil sins. और ये खाने और खाली समय की वजह से वो लोग अनेक प्रकार के पापों में पड़ने लगे। That is why God doesn't give us lot of plenty of money and plenty of free time. और इसलिए परमेश्वर हमें बहुत सारा पैसा और बहुत सारा खाली समय नहीं देता। God gives all good things in this world to enjoy. परमेश्वर बहुत सारी अच्छी चीजें देता है उसका आनंद लेने के लिए। Somebody said God gives us so many good things in this world. जैसे किसी ने कहा कि परमेश्वर ने हमें बहुत सारी चीजें दी है जिसका आनंद हम ले सकते हैं। We are not called to be ascetics and rishis and munis and go to the mountain and pray and just eat very fast whole day and very simple clothes. But God has not called us to do like that. तो परमेश्वर ने हमें कोई संन्यास लेने के लिए नहीं बुलाया है कि हम लोग एकदम साधारण खाना खाएं, साधारण कपड़े पहने हमेशा और जाके कोई जंगल में बैठ जाए। And James says that God has given us richly everything to enjoy in this world. याकूब में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें अद्भुत तरीके से बहुतायत में हर एक चीज दिया है जिसका हम लोग आनंद ले सकते हैं। But don't concentrate on those things. लेकिन तुम्हारा ध्यान जो है उसको यही चीजों के ऊपर मत लगाए रखो। Enjoy the good things, but don't hold on to them tightly. अच्छे चीजों का आनंद लो लेकिन उनको पकड़े मत रहो। Don't hold them too tightly, because one day you know these things will have to go. पकड़े मत रहो क्योंकि एक दिन उन सभी को छोड़ना है। Our enjoyment should be God. हमारा जो आनंद है उसका स्रोत प्रभु Who यीशु is होने the giver of चाहिए, all these good things? जो ये सारी चीजों को देने वाला व्यक्ति People है। in this world hold on to these things. लेकिन इस दुनिया के जो लोग हैं यही चीजों को पकड़े रहते हैं। They use God to get more of things. वो लोग परमेश्वर का इस्तेमाल करते हैं और ये चीजों को पाने के लिए। And that is why their life becomes very vain, because to the end of the life they said, what is the use of having all these things? और इसलिए उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है और लोग अंत में कहते हैं कि क्या फायदा ये सारी चीजों का। I was telling the story of the recently a model was there, and I think she was in 30s, or she was diagnosed with stage 4 cancer. तो पिछले हफ्ते मैंने बताया एक मॉडल के बारे में जो अपने शायद से 30 साल की उम्र में लगभग रहेगी और उसको कैंसर मालूम हुआ She had only few days to live. और उसके पास फिर चंद दिन ही बाकी थे जीने के लिए। She said, I've got all the money in my life. फिर उसने कहा मेरे पास जितने पैसे चाहिए हैं, I can travel wherever I want in the world. मैं दुनिया में किधर भी जा सकती हूँ, I can eat whatever I like. मैं जो खाना मुझे पसंद है वो खा सकती हूँ, I can have so many cars. मेरे पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। But these are no use to me at all. लेकिन अभी ये परिस्थिति में ये कोई भी चीजों का कोई मूल्य नहीं। So Jesus said, what does it profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? प्रभु यीशु ने कहा क्या फायदा होगा एक व्यक्ति को यदि उसने पूरे दुनिया को पा लिया लेकिन अंत में अपने प्राण को खो बैठा। That is why it's important to ask God, Lord, what is wrong with me? I want to be right with you. और इसलिए जरूरी है कि हम लोग हमेशा प्रभु से पूछे कि प्रभु मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मुझे तेरे साथ एक सही रिश्ते में रहना Every day है। we can be right with God, and when God shows the wrong thing in our life, just repent of it and turn to God and say, I want to set this things right in my life. हर रोज हम लोग एक सही रिश्ते में परमेश्वर के साथ जी सकते हैं। जब भी परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे जीवन में कोई गलती दिखाए तो परमेश्वर से क्षमा मांगो और उसको सही करो। And that's how we become holy. और ऐसे करते रहने से हम लोग पवित्र बनते जाते Holy हैं। means to be set apart for God. पवित्र रहने का मतलब क्या? परमेश्वर के लिए अलग रहना। Every day I should be holy. हर रोज मुझे पवित्र रहना है। And we can progress in holiness because the more the Lord shows us, the more we give up these evil things and we draw closer to God. पवित्रता में हम फिर प्रगति कर सकते हैं क्योंकि जैसे जैसे परमेश्वर हमें अलग अलग चीजें दिखाता है हम उसको और ठीक करते हुए पवित्र बनते जाते हैं। And the things that used to be so attract me now will not attract me. और वो चीजें जो एक समय में मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी अभी मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी। Before we came to the Lord, many of us were so addicted to all sorts of cinemas and so many other bad habits we had. परमेश्वर में आने के पहले हम में से कितने लोग जो थे पिक्चर या बहुत सारी गलत आदतों में लगे हुए थे। But now all these desires have gone away. लेकिन ये सारी इच्छाएं अभी जा चुकी हैं। And God has done His work because now God is more important than these things. और परमेश्वर ने कार्य किया है और परमेश्वर वो सारी चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। The more we draw closer to God, these things become less and less important. जितना हम लोग परमेश्वर के निकट जाते हैं उतना ये सारी चीजें हमारे लिए कम कम होती जाती We हैं sing that song, महत्वपूर्णता। turn your eyes upon Jesus, look full on His wonderful face. हम लोग वो गीत गाते हैं कि अपने नजरों को प्रभु यीशु की ओर घुमाओ और उसके चेहरों की ओर देखो। And the things of this world will grow strangely dim. और ये दुनिया की जो चीजें हैं वो अदृश्य हो जाएंगी। So the